हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमबीए एंट्रेंस। गाइस, आई सजेस्ट यू कि आप ये लेक्चर लास्ट तक देखना, आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। There are high chances of getting these questions in MBA entrance as well as in government exams. तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है अबोर्ड। अबोर्ड सिंपली मीन्स द प्लेस वेर यू लिव। जिस घर में आप रहते हो, जिस मकान में आप रहते हो, उसको बोलेंगे हम अबोर्ड। अबोर्ड सिंपली मीन्स द प्लेस वेर यू लिव। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू माई हम्बल अबोर्ड, मतलब मेरे घर में आपका स्वागत है। अबोर्ड सिंपली मीन्स जिस घर में आप रहते हो, आपका मकान, उसको बोलेंगे हम अबोर्ड। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अबिस्मल। अबिस्मल सिंपली मीन्स एक्सट्रीमली बैड, हद से ज़्यादा बुरा। अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा बुरी होती है उसको बोलेंगे हम अबिस्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ब्रांडेड टॉप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन और जब वो टॉप आपको डिलीवर होता है, आप देखते हो कि कोई लोकल ब्रांड का आपके पास आ गया, एकदम पोछे जैसा कपड़ा, एकदम गया गुजरा कपड़ा आपको डिलीवर होता है, एक्सट्रीमली बैड, उसको बोलेंगे हम अबिस्मल। अबिस्मल सिंपली मीन्स हद से ज़्यादा बुरा। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अबिस्मल वर्किंग कंडीशंस। अबिस्मल वर्किंग कंडीशंस मतलब एक्सट्रीमली बैड वर्किंग कंडीशंस। अबिस्मल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड, हद से ज्यादा बुरा। नेक्स्ट, द फूड वॉज अबिस्मल। फूड वॉज अबिस्मल मतलब फूड वॉज एक्सट्रीमली बैड, हद से ज्यादा बुरा था वो फूड। अबिस्मल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हद से ज्यादा बुरी, एक्सट्रीमली बैड। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन सिंपली मीन्स द वॉशिंग ऑफ one's body or part of it as in a religious rite। जब भी आप कोई रिलीजियस राइट परफॉर्म करते हो, मतलब जब भी आप अपनी पूजा करते हो, तो उससे पहले आप खुद को क्लीन करते हो, या तो आप नहा लेते हो या तो आप अपने हैंड वॉश कर लेते हो, उसको बोलेंगे हम अब्ल्यूशन। जब भी आप मंदिर जाते हो तो उससे पहले आप अपने हैंड वॉश करते हो, तब भी आप मंदिर में एंटर करते हो, उसको बोलेंगे अब्ल्यूशन। खुद को क्लीन करना, जब भी आप कोई रिलीजियस राइट परफॉर्म करते हो, आप खुद को क्लीन करते हो, या तो आप नहा लेते हो या तो अपने हैंड वॉश कर लेते हो। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में जब भी हम एंटर होते हैं उससे पहले लोग अपने हाथ धोते हैं, अपने पैरों को वॉश करते हैं, खुद को क्लीन करते हैं, उसके बाद एंटर होते हैं गुरुद्वारे में, उसको बोलेंगे हम अब्ल्यूशन। रोज रात को मैं पूजा करती हूँ, उससे पहले मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ, उससे पहले रोज मैं अपना मुंह धोती हूँ, क्लीन करती हूँ मैं खुद को, तब जाके मैं पूजा पे बैठती हूँ, उसको बोलेंगे हम अब्ल्यूशन। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, रिचुअल अब्ल्यूशंस आर स्टिल परफॉर्म्ड। रिचुअल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सेरेमनी जो बहुत सालों से चलती आ रही है। अब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जब भी आप पूजा करने बैठते हो तो आप खुद को पहले क्लीन करते हो, आप अपने हैंड वॉश करते हो, उसको बोलेंगे हम अब्ल्यूशन, खुद को क्लीन करना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड सिंपली मीन्स रन अवे or else to go away suddenly and secretly in order to escape from someone। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, चोर चोरी करके भाग जाता है, फरार हो जाता है, उसको बोलेंगे हम एब्सकॉन्ड। आपने कई बार देखा होगा इंडियन पेरेंट्स लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करते। उस टाइम पे क्या होता है? लड़का लड़की घर से ही भाग जाते हैं, फरार होकर शादी कर लेते हैं, उसको बोलेंगे हम एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड सिंपली मीन्स भाग जाना, फरार हो जाना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड लास्ट नाइट। टू प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। जिन लोगों को जेल में रखा जाता है उन लोगों को बोलेंगे हम प्रिजनर्स। टू प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड लास्ट नाइट मतलब दो कैदी फरार हो गए, भाग गए लास्ट नाइट। नेक्स्ट, शी एब्सकॉन्डेड फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल विथ हर बॉयफ्रेंड।
शी एब्सकॉन्डेड मतलब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, फरार हो गई। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अग्रैंडाइज। अग्रैंडाइज सिंपली मीन्स टू मेक समथिंग सीम मोर पावरफुल और मोर इम्पॉर्टेंट। अग्रैंडाइज का मतलब होता है दूसरों की नज़रों में खुद को महान बताने के लिए, खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, खुद को पावरफुल दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसने किसी लोकल कॉलेज से एमबीए किया है और वो खुद की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, खुद को पावरफुल बताने के लिए लोगों को जाके बोल रहा है कि मैंने तो आईआईएम से एमबीए किया है, उसको बोलेंगे हम अग्रैंडाइज। खुद को महान बताने के लिए, खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए दूसरों की नज़रों में बढ़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो एम्प्लॉय बहुत गरीब है और वो एम्प्लॉय क्या दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ। वो सबको जाके बोलते हैं मैं तो बंगलों में रहता हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। उसने क्या किया, दूसरों की नज़रों में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, खुद को पावरफुल दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोला, उसको बोलेंगे हम अग्रैंडाइज। अग्रैंडाइज का मतलब ये होता है दूसरों की नज़रों में खुद को महान दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए खुद को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलेंगे हम अग्रैंडाइज। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दे यूज रिलीजन टू अग्रैंडाइज देमसेल्व्स। दे यूज रिलीजन टू अग्रैंडाइज देमसेल्फ मतलब वो खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, खुद को पावरफुल बताने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन को यूज करते हैं। अग्रैंडाइज का मतलब क्या होता है? दूसरों की नजरों में महान बनने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको बोलेंगे हम अग्रैंडाइज। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अवर्शन। अवर्शन सिंपली मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। किसी इंसान को दिल से नापसंद करना या किसी चीज को दिल से नापसंद करना, उसको बोलेंगे हम अवर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो स्मोकिंग करते हैं। मैं ऐसे लोगों को दिल से नापसंद करती हूँ जो लोग स्मोक करते हैं, उसको बोलेंगे हम अवर्शन। द फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, किसी चीज को दिल से नापसंद करना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियंस have a strong aversion to eating meat. Vegetarians have a strong aversion मतलब वेजिटेरियन लोगों को मीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग दिल से नापसंद करते हैं, वेजिटेरियंस लोग दिल से नापसंद करते हैं मीट को। अवर्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिल से नापसंद करना, द फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अक्विटल। अक्विटल सिंपली मीन्स an official decision in court that a person is not guilty of a crime or is to discharge completely. acquittal का मतलब होता है अगर किसी इंसान पे झूठे आरोप लगते, झूठे इल्ज़ाम लगते क्राइम के, उस आरोप से उसको हमेशा के लिए मुक्त कर देना, उसको निर्दोष साबित करके उस आरोप से उसको हमेशा के लिए मुक्त कर देना, उसको बोलेंगे हम अक्विटल। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सवाइजेड इंसान है, ठीक है, उस इंसान को किसी ने झूठे चोरी के आरोप में फंसा दिया, उसको किसी ने झूठे चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट ने उसको निर्दोष साबित किया। कोर्ट ने क्या किया? उस पर जो झूठे आरोप लगे थे, झूठे इल्जाम लगे थे, उस आरोप से उसको हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, उसको बोलेंगे हम अक्विटल। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ही होप्ड फॉर एन अक्विटल। अक्विटल का मतलब क्या होता है? अगर किसी इंसान पे झूठे आरोप लगते हैं, उस इंसान को हमेशा के लिए मुक्त कर देना, उसको निर्दोष साबित करके झूठे इल्जाम से हमेशा के लिए उसको मुक्त कर देना, उसको बोलेंगे हम अक्विटल। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एम्पल। एम्पल सिंपली मीन्स मोर देन इनफ। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होना, उसको बोलेंगे हम एम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज एम्पल अमाउंट ऑफ मनी मतलब उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, उनके पास जरूरत से ज्यादा खाना है। एम्पल का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दे हैड एम्पल मनी फॉर द ट्रिप,
उन लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है ट्रिप के लिए। एम्पल सिंपली मीन्स मोर देन इनफ। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अबेस। अबेस सिंपली मीन्स टू ह्यूमिलिएट समवन। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। अबेस सिंपली मीन्स किसी को नीचा दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई मजाक उड़ाता है, आपको कोई नीचा दिखाता है, उसको बोलेंगे हम अबेस। अबेस सिंपली मीन्स किसी को नीचा दिखाना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, डोंट abase your cousin by making fun of his accent. Don't abase your cousin मतलब तुम अपने कजिन को नीचा मत दिखाया करो। abase का मतलब क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है abundant. abundant simply means existing in a very large amount. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हद से ज़्यादा पैसा है, उसको बोलेंगे हम abundant. abundant का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ भारी मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा होना। अगर किसी के घर में बहुत सारे गहने हैं, हद से ज़्यादा गहने हैं, उसका घर पूरा गहनों से भरा हुआ है, उसको बोलेंगे हम abundant. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना, हद से ज़्यादा होना, उसको बोलेंगे हम abundant. अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, देयर is abundant evidence that cars have harmful effect on the environment. There is abundant evidence मतलब abundant का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे evidences है कि कार is harmful for the environment. abundant का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, उसको बोलेंगे हम abundant. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ ड्रॉप मी अ टेक्स्ट in the comment section below. Thank you.